टोलेंस टायर्स ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के टायर्स बनाती है एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर 40 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड इस बिजनेस में इस कंपनी की मोर देन 50 इयर्स की हिस्ट्री है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी अपने आप को एक टायर मैन्युफैक्चरर बोलती है एंड ये कंपनी 2 व्हीलर्स के टायर्स बनाती है, 3 व्हीलर्स के टायर्स बनाती है, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स बनाती है, एग्रीकल्चर मशीनरीज के टायर्स बनाती है। ऐसे ही ये कंपनी ट्रेड रबर्स बनाती है एंड उससे रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर 40 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी 163 डिफरेंट टाइप्स के टायर्स बनाती है। सो बेसिकली ये एक टायर मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 इंडिया में है केरला में एंड एक इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो यूएई में है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू की तो 24.26% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टायर सेगमेंट से आती है एंड 75.76% रेवेन्यू वो इस कंपनी की ट्रेड रबर सेगमेंट से आती है। जो ये ट्रेड रबर होती है बेसिकली ये टायर के ऊपर पेस्ट होती है टायर की लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए। एंड जो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी ये कंपनियां होती हैं जिनके इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो काफी स्ट्रांग होता है एंड वही रीजन होता है दैट ये कंपनियां मार्केट में सर्वाइव कर पाती हैं। एंड ये कंपनी इस बिजनेस में मोर देन 50 ईयर्स से है। कंपनी फॉर्म में इन्होंने काफी बाद में काम करना शुरू किया बट काफी लंबे टाइम से ये इस बिजनेस में है। एंड आज की डेट में इस कंपनी की 8 डिपो है एंड मोर देन 3700 डीलर्स हैं। ये काफी बड़ा नेटवर्क है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम इस कंपनी का ये चार्ट देखते हैं। सबसे पहले एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 99 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है एंड इस कंपनी का एसेट बेस ये 83 करोड़ रुपीस तक आ गया है। बट मार्च 2024 में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है एंड ये 220 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोविंग देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की बोरोविंग थी अप्रोक्सीमेटली 49 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 47 करोड़ रुपीस पर आ गई है। ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ रीपेमेंट करी होगी तो बोरोविंग कम हो गई। बट मार्च 2024 में काफी बड़ा जंप देखने को मिला है एंड इस कंपनी की बोरोविंग ये 78 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 114 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 120 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 228 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाया है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 63 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर ये 4.99 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है एंड इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 26 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें तो ये काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 63 लाख एंड इस कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अगले साल एक किस्म से बराबर हो गए हैं। प्रॉफिट भी 5 करोड़ रुपए का था एंड इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी 5 करोड़ रुपए की थी। एंड इस साल मार्च 2024 में ये जो इक्वेशन है ये फेवरेबल हो गई है। प्रॉफिट इस कंपनी का 26 करोड़ रुपए का था एंड फाइनेंस कॉस्ट ये 12 करोड़ रुपए के आसपास है। बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन थोड़ा सा कंसर्निंग है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.5 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया था। अगले साल थोड़ा सा कम हुआ है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास आ गया है एंड मार्च 2024 में तो ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.59 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो वो काफी अच्छी पिक्चर दिखाते हैं। इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब के सब कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स देखें तो मार्च 2022 में ये 16% थे, अगले साल 20% हो गए हैं एंड मार्च 2024 में ये 28% के आसपास पहुंच गए हैं। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स मार्च 2022 में 5% के आसपास थे, अगले साल ये 10% को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2024 में ये 20% को क्रॉस कर गए हैं। हर साल डबल हो रहे हैं। ऐसे ही जो इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं मार्च 2022 में लेस देन 1% थे, अगले साल ये 4% को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2024 में ये मार्जिन्स ये 11% को क्रॉस कर गए हैं। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी 25% से ऊपर के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मोर देन 36% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं यहाँ पर काफी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट इस तरह के मार्जिन्स आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे ये इम्पॉसिबल माना जाता है।
एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 230 करोड़ रुपीस का। इसमें से 200 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 215 रुपए से 226 रुपए का प्राइस बैंड है। 66 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,916 रुपीस की। 9 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 11 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 सितंबर को इस कंपनी की दोनों बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, इन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट की रीपेमेंट के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा डेट हो गया है एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज आपको वर्किंग कैपिटल में भी काफी पैसे चाहिए होते हैं। एंड ऐसे ही ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेंगे अपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होने वाली है। तो क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? ये कंपनी इस बिजनेस में 50 साल से ज्यादा टाइम से है। अगर कोई कंपनी 50 साल तक किसी बिजनेस में सर्वाइव करती है एंड वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनी, तो एक किस्म से कहीं ना कहीं उस कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। आप दूसरी टायर कंपनियां देखो, ये कंपनी मार्केट में किन कंपनीज के साथ compete करती है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक एमआरएफ, सीएट, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, ईस्टर्न ट्रेंड्स, एंडेग रबर एंड एलगी रबर कंपनी जैसी कंपनीज के साथ। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये कंपनी अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, 50 साल से इस बिजनेस में है, बट इस कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट साइज अचीव नहीं किया है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट। एंड मैं आपको बता दूं दैट मार्केट में जो भी ये इस तरह की कंपनियां हैं, ये ऑलमोस्ट एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हाँ, उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ होता है ये इम्पैक्टफुल होता है। तो जो ये कंपनी है, इस कंपनी आज की डेट में आप देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर ये एक किस्म से बूम कर रहा है, बट जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर है, वहां पर हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। एंड यही वो सेक्टर है जहां पर इस कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एक किस्म से इस कंपनी का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है जितना कि इस कंपनी के बाकी कॉम्पिटिटर्स का है। तो अब आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है नहीं करना, अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। बट ये आईपीओ काफी छोटा आईपीओ है। आप इस कंपनी की एंकर लिस्ट देखो, जिन लोगों ने प्री आईपीओ फंडिंग में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी फेमस इन्वेस्टर नहीं है। तो देयर आर चांसेस दैट हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ को उतना बेटर सब्सक्रिप्शन ना मिले, बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट में जब इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है, बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला, बट यहाँ पर एक और पहलू है। जो भी इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज्यादातर मार्केट में नोन नहीं होते, अगर वो किसी कंपनी में आए तो कई बार हमें देखने को मिला है दैट उस कंपनी के आईपीओ को बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, बट उसके बाद जो ये कंपनी होती है इसके शेयर में हमें मल्टीपल ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके शेयर प्राइस में हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, बट बाद में जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, वो एक ऊंची प्राइस पर फंस जाते हैं। तो ऐसा अगर इस कंपनी में आपको थोड़ा भी हिंट लगे तो आपको बिल्कुल दूर खड़े हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।